नमस्कार साथियों, इडुटेरिया बिहार स्पेशल जीके डिस्कशन में आप सभी का स्वागत है। आज प्रैक्टिस सेट नंबर 6 का डिस्कशन करेंगे। ये जो बिहार जी का डिस्कशन कर रहे हैं, बिहार के सभी एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। शिशुनाग ने किसे पराजित कर शिशुनाग वंश की स्थापना की? तो किसको पराजित किया था? तो नागदशक को पराजित करके। किसको पराजित करके? नागदशक को जो है कि हरा करके, और इसके बाद जो है शिशुनाग वंश की स्थापना किए। और नागदशक जो है हर्यक वंश का अंतिम शासक मतलब वो था। हर्यक वंश का अंतिम शासक कौन था? नागदशक। हर्यक वंश का अंतिम शासक कौन था? नागदशक। हर्यक वंश का स्थापना कौन किए थे? तो बिंबिसार ने किए थे। कौन किए थे? बिंबिसार ने किए थे। पाटलिपुत्र को मगध की अस्थायी राजधानी के रूप में किसने स्थापित किया? तो ये किसने किया था? तो कालाशोक ने किए थे। कौन किए थे? कालाशोक। कालाशोक। पाटलिपुत्र को मगध की अस्थायी राजधानी के रूप में किसने स्थापित किया? तो कालाशोक ने स्थापित किया। बाणभट्ट द्वारा रचित हर्षचरित के अनुसार कालाशोक की हत्या चाकू मार करके किसने किया था? तो ये किसने किया था? तो महापद्म नंद ने। महापद्म नंद ने। बाणभट्ट द्वारा रचित हर्षचरित के अनुसार कालाशोक की हत्या चाकू मार करके किसने किया? तो महापद्म नंद ने। अजातशत्रु ने किस राज के साथ युद्ध में प्रथम बार शिलांकटक तथा रथ मुसल जैसे नवीन शस्त्रों का प्रयोग किया था? तो ये किसमें किया था? तो वज्जी। अजातशत्रु ने किस राज्य के साथ युद्ध में प्रथम बार शिलाकंटक तथा रथ मुसल जैसे नवीन शस्त्रों का प्रयोग किया था? तो वज्जी। निम्न में से कौन महाजनपद गणतंत्र था? तो कौन महाजनपद गणतंत्र था? वज्जी। वज्जी। आदि मानव के निवास के आरंभिक साक्ष्य बिहार में कहाँ से प्राप्त हुए थे? तो मुंगेर एवं नालंदा से। आदि मानव के निवास के आरंभिक साक्ष्य बिहार में कहाँ से प्राप्त हुए थे? तो मुंगेर एवं नालंदा से। बिहार सहित पूर्वी भारत में आर्यों का आगमन हुआ था। तो पूर्वी भारत में आर्यों का आगमन कहाँ हुआ था? उत्तर वैदिक काल में। उत्तर वैदिक काल में। बिहार प्रांतीय किसान सभा की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो किसके द्वारा जो है कि किया गया था? तो स्वामी सहजानंद सरस्वती के द्वारा। कब किया गया था? 1929 में। बिहार प्रांतीय किसान सभा की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो स्वामी सहजानंद सरस्वती के द्वारा। कब किया गया था? तो 1929 में किया गया था। कब किया गया था? 1929 में किया गया था। ईरानी यात्री अब्दुल लतीफ किस मुगल शासक के शासनकाल में बिहार आया था? तो अकबर के शासनकाल में। ईरानी यात्री अब्दुल लतीफ किस मुगल शासक के शासनकाल में बिहार आया था? अकबर के काल में। बिहार के किस उप नवाब की अफगानों ने हत्या कर दी थी? तो किसका क्या था? तो जैदुन हैबत जंग को। जैदुन हैबत जंग को। किसको क्या था? जैदुन हैबत जंग को। जैदुन हैबत जंग को। बिहार में सोरे के व्यापार का एकाधिकार अंग्रेजों को किसने प्रदान किया था? तो कौन प्रदान किया था? तो मीर जाफर ने। बिहार में सोरे के व्यापार का एकाधिकार अंग्रेजों को किसने प्रदान किया था? तो मीर जाफर ने। बक्सर के युद्ध में अंग्रेज सेना का नेतृत्व जो है कि किसने किया था? तो बक्सर के युद्ध में अंग्रेज सेना का नेतृत्व कौन किया था? हेक्टर मुनरो ने। और बक्सर का युद्ध कब हुआ था? तो 22 अक्टूबर, कहीं कहीं 22 अक्टूबर देगा, कहीं 23 अक्टूबर देगा। तो 22 अक्टूबर या 23 अक्टूबर 1764 को। 1857 के विद्रोह में कहाँ के पुलिस जमादार हसन अली खां को फांसी दी गई? तो कहाँ का था ये पुलिस जमादार? कहाँ का था जिसको फांसी दी गया? तो तिरहुत का था। कहाँ का था? तिरहुत का। 1857 के विद्रोह में कहाँ के पुलिस जमादार हसन अली खां को फांसी की सजा दी गई? तो तिरहुत का। निम्न में से कौन बिहार में होम रूल लीग से संबंधित जो है कि नहीं थे? तो कौन नहीं थे? तो राजेंद्र प्रसाद जी नहीं थे। कौन नहीं थे? राजेंद्र प्रसाद जी नहीं थे। होम रूल लीग से संबंधित नहीं थे राजेंद्र प्रसाद जी। अखिल भारतीय कांग्रेस का 37वां अधिवेशन बिहार में कहाँ आयोजित हुआ था? तो ये कहाँ पर हुआ था?
गया में 1922 में हुआ था। अखिल भारतीय कांग्रेस का 37वां अधिवेशन बिहार में कहाँ आयोजित हुआ था? तो गया में हुआ था 1922 में। पहली बार जो है कि बिहार में हुआ था तो 27वां अधिवेशन था जो बांकीपुर पटना में हुआ था 1912 में। बिहार में राजनीति पीड़ित दिवस कब मनाया गया? तो बिहार में राजनीति पीड़ित दिवस कब मनाया गया? तो 10 अगस्त 1929 को। 10 अगस्त 1929 को। 1934 में पटना में स्थापित बिहार सोशलिस्ट पार्टी के सचिव जो है कि कौन थे? तो जयप्रकाश नारायण थे। कौन थे? जयप्रकाश नारायण। मुंगेर में सविनय अवज्ञा आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो मुंगेर में सविनय अवज्ञा आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो श्री कृष्ण सिंह किए थे। और मुंगेर में सविनय अवज्ञा आंदोलन हुआ कब था? तो 17 अप्रैल 1930 को। 17 अप्रैल 1930 को हुआ था। बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रथम अध्यक्ष जो है कि कौन थे? कह रहा है कि बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रथम अध्यक्ष जो है कि कौन थे? तो ये थे हसन इमाम। हसन इमाम। बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो हसन इमाम। बिहार में स्वराज दल का गठन किसकी अध्यक्षता में जो है कि हुआ था? तो किसकी अध्यक्षता में? नारायण प्रसाद। नारायण प्रसाद। बिहार में स्वराज दल का गठन किसकी अध्यक्षता में हुआ था? तो नारायण प्रसाद। और बिहार में जो है कि स्वराज दल का गठन कब हुआ था? तो फरवरी 1923 में। फरवरी 1923 में। और इसके सचिव कौन बने? तो अब्दुल बारी बने थे। सचिव कौन बने थे? अब्दुल बारी। और राष्ट्रीय स्तर पर कहेगा कि स्वराज दल का गठन कौन किया था? तो 1 जनवरी 1923 को हुआ था। कब हुआ था? 1 जनवरी 1923 को। किसने किया था? तो मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास। कहेगा बिहार में स्वराज दल का गठन किसकी अध्यक्षता में हुआ था? तो नारायण प्रसाद की अध्यक्षता में हुआ था। कब हुआ था? तो फरवरी 1923 में हुआ था। उस सचिव कौन बने थे? तो अब्दुल बारी सचिव मतलब कि बने थे। और कहेगा राष्ट्रीय स्तर पर स्वराज दल का गठन जो है कि किसने किया था? तो चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने किए थे। कब किया था? तो 1 जनवरी 1923 को। 1 जनवरी 1923 को। ठीक है। पटना में स्थापित अनुशीलन समिति की शाखा के संचालन का दायित्व किसको सौंपा गया? तो किसको सौंपा गया? सचिंद्र नाथ सन्याल को। कह रहा है कि पटना में स्थापित अनुशीलन समिति की शाखा के संचालन का दायित्व किसको सौंपा गया था? तो सचिंद्र नाथ सन्याल को। कब पटना में अनुशीलन समिति की शाखा का जो है का स्थापना हुआ था? तो 1913 में। भयाभी आंदोलन का मुख्य केंद्र जो है कि कहाँ था? तो मुख्य केंद्र पटना था। और ये कानपुर तक मतलब कानपुर लखनऊ तक इसका विस्तार था मेन। और मुख्य केंद्र जो है कि पटना में था। ये 1820 ईस्वी के में जो है कि स्टार्ट हुआ था। द बिहार हेराल्ड के संपादक निम्न में से कौन थे? द बिहार हेराल्ड के संपादक निम्न में से जो है कि कौन थे? तो ये गुरु प्रसाद सेन थे। कौन थे? गुरु प्रसाद सेन। बिहार के क्रांतिकारी नेता खुदीराम बोस को फांसी कब दी गई? तो कब दिया गया? 11 अगस्त 1908 को दिया गया था। और इनके जो साथी था वो प्रफुल्ल चाकी, वो जो है कि पुलिस के डर से आत्महत्या कर लिए थे मुजफ्फरपुर बम कांड में। किसकी अध्यक्षता में वर्ष 1937 ईस्वी में छात्रों के राजनीति में रुचि लेने के लिए अखिल भारतीय छात्र दिवस जो है कि मनाया गया? तो किसकी अध्यक्षता में? तो राम वृक्ष बेनीपुरी। कह रहा है किसकी अध्यक्षता में वर्ष 1937 ईस्वी में छात्रों के राजनीति में रुचि लेने के लिए अखिल भारतीय छात्र दिवस मनाया गया? तो राम वृक्ष बेनीपुरी। राम वृक्ष बेनीपुरी। 11 अगस्त 1942 को पटना में हुए सचिवालय गोलीकांड में निम्न में से कौन से व्यक्ति जो है कि शामिल थे? तो कौन से जो है कि इसमें शामिल थे? तो उमाकांत प्रसाद शामिल थे। इसके बाद रामानंद सिंह थे। ये लक्ष्मण दास नहीं था। तो आंसर हो जाएगा उपर्युक्त में से एक से अधिक। उपर्युक्त में से एक से अधिक। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार के किस जिले का लिंगानुपात जो है कि सर्वाधिक है? तो किस जिले का है? तो गोपालगंज का। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार के किस जिले का लिंगानुपात सर्वाधिक है? तो गोपालगंज का। जनसंख्या घनत्व की दृष्टि से भारतीय राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों में बिहार का स्थान कौन सा है? छठा है। कौन सा है? छठा। जनसंख्या घनत्व की दृष्टि से भारतीय राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों में बिहार का स्थान कौन सा है? तो
ये छठा माह है, छठा। निम्न में से कौन स्वतंत्रता के पश्चात बिहार के प्रथम राज्यपाल जो है कि बने थे? तो ये कौन जो है कि बने थे? जयराम दास दौलतराम, जयराम दास दौलतराम बने थे। कह रहा है कि बिहार में कौन स्वतंत्रता के पश्चात बिहार के प्रथम राज्यपाल बने थे? जयराम दास दौलतराम। ये आंसर हो जाएगा सी। प्रसिद्ध सीताकुंड का संबंध किस जिले से है? तो मुंगेर से है, जो गर्म पानी के लिए फेमस है, गर्म पानी झरना के लिए फेमस है। बिहार के किस जिले में तराई मिट्टी की सर्वाधिक बहुलता पाई जाती है? तो पश्चिम चंपारण में। कहाँ पर? पश्चिम चंपारण में। किस लोक नृत्य का संबंध बिहार से है? तो किसका है? तो जोगिरा का भी है, नचारी का भी है, तो यानी ऊपर में से क्या हो जाएगा? एक से अधिक, और झिझिया का भी है। किस लोक नृत्य का संबंध बिहार से है? तो नचारी, झिझिया, जोगिरा, यानी ऊपर में से एक से अधिक। रामधारी सिंह दिनकर का संबंध किस जिले से मतलब कि था? तो किस जिले से मतलब कि है? तो समस्तीपुर से। रामधारी सिंह दिनकर का संबंध किस जिले से था? बेगूसराय से। किस जिले से? बेगूसराय से। रामधारी सिंह दिनकर का संबंध किस जिले से था? तो बेगूसराय से। मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के अंतर्गत बिहार में लड़की के परिवार वाले को कितनी राशि की सहायता मतलब जो है कि दिया जाता है? तो कितना राशि? 5,000। मतलब मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के अंतर्गत बिहार में लड़की के परिवार वाले को कितनी राशि सहायता के रूप में दी जाती है? तो 5,000 रुपये। बिहार में जिला परिषद की कुल संख्या जो है कि कितना है? तो बिहार में जिला परिषद की कुल संख्या कितना है? तो 38 है। कितना? 38। पटना नगर निगम की स्थापना किस वर्ष जो है कि किया गया? तो 1952 में। पटना नगर निगम की स्थापना किस वर्ष की गई? 1952 में। संविधान के किस अनुच्छेद के तहत महाधिवक्ता को विधानसभा बोलने तथा भाग लेने का अधिकार है, परंतु मत देने का जो है कि अधिकार नहीं है? तो अनुच्छेद 177। अनुच्छेद 177। संविधान के किस अनुच्छेद के तहत महाधिवक्ता को विधानसभा में बोलने तथा भाग लेने का अधिकार है, परंतु मत देने का अधिकार नहीं है? तो अनुच्छेद 177। अनुच्छेद 177। कह रहा है कि राज्य विधानमंडल के अंग है। तो राज्य विधानमंडल में कौन सा आएगा? तो विधानसभा आएंगे, विधान परिषद आएंगे, तो राज्यपाल आएंगे। तो ऊपर में से क्या हो जाएगा? एक से अधिक, यानी तीनों आएंगे। राज्य उच्च न्यायालय के अंतर्गत अभिलेख न्यायालय का उल्लेख किया गया है। तो अभिलेख न्यायालय का उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया है? तो अनुच्छेद 215 में। राज्य उच्च न्यायालय के अंतर्गत अभिलेख न्यायालय का उल्लेख किया गया है अनुच्छेद 215 में। बिहार विधान परिषद में सीटों की संख्या वर्तमान में जो है कि कितनी है? तो वर्तमान में कितनी है? 75। वर्तमान कितना है? 75। बिहार में श्री कृष्ण सिंह के नेतृत्व में मंत्रिमंडल का गठन कब हुआ था? तो 20 जुलाई 1937 को। 20 जुलाई 1937 को। राज्यपाल को शपथ जो है कि कौन दिलाता है? तो कौन दिलाता है? तो राज्य का मुख्य न्यायाधीश। राज्य के मुख्य न्यायाधीश। ब्रह्मयोनी पहाड़ी बिहार के किस जिले में स्थित है? तो ये गया जिले में। किस जिले में? गया जिले में। 2021 में प्रसिद्ध कलरव महोत्सव का आयोजन किस अभयारण्य में किया गया था? तो किस? तो नागा नकटी पक्षी अभयारण्य में। नागा नकटी पक्षी अभयारण्य में। प्रसिद्ध राजगीर रोपवे का निर्माण किस देश के सहयोग से किया गया? तो किस देश के सहयोग से? जापान के सहयोग से। किस देश के सहयोग से? जापान देश के सहयोग से। प्रसिद्ध तीर्थ स्थल थावे किस जिले में स्थित है? तो थावे किस जिले में है? तो ये गोपालगंज में है। कहाँ? किस जिले में? गोपालगंज में। बिहार का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग निम्न में से कौन है? तो NH 31 है। और छोटा कौन है? तो NH 727A है, जिसकी लंबाई 45 किलोमीटर है। बिहार का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग निम्न में से कौन है? तो NH 31। और सबसे छोटा कौन है? तो NH 727A, जिसकी लंबाई कितना है? 45 किलोमीटर। कितना लंबाई है? 45 किलोमीटर। बिहार में सर्वप्रथम रेल परिवहन की शुरुआत कब की गई? तो बिहार में सर्वप्रथम रेल परिवहन की शुरुआत जो है
कि कब हुआ, तो ये हुआ 1860 से 62 के समय में। कब हुआ? 1860 से 62 के समय में। बिहार में सर्वप्रथम रेल परिवहन की शुरुआत कब की गई? 1860 से 62। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा पटना मेट्रो प्रोजेक्ट का शिलान्यास कब किया गया? तो कब किया गया? 17 फरवरी 2019 को। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा पटना मेट्रो प्रोजेक्ट का शिलान्यास कब किया गया? 17 फरवरी 2019 को। बिहार के कुल सीमावर्ती जिलों की संख्या कितनी है? तो 22 है। कितना है? 22 है। इस प्रकार बिहार जीके स्पेशल जीके का डिस्कशन हो गया। आप सभी साथियों को अच्छा लगा हो तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। धन्यवाद।